सबसे बड़े उद्योगपति जिनके बेटे की शादी हो रही है, उनका इन्वेस्टमेंट है। जो पहली बार रिहाना ताई को बुलाया गया था गाने के लिए, 60-70 करोड़ दिए गए। जो रिहाना ताई का कॉस्मेटिक वाला ब्रांड है जिसका इंडिया में जो लॉन्च हुआ है, उसके इन्वेस्टर कौन है? वो खुद है। जिन स्टार्स को यहां पर बुलाया जा रहा है वो सब कौन है? जो प्रोडक्शन हाउसेस में पैसा जा रहा है, उन्हीं के अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो दुनिया में अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पावर और एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर को अगर समझा जाए तो ये हिस्टोरिकल तरीके से होता था। हिटलर हार्ड पावर यूज करता था, मिसाइल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, बंदी बना दूंगा, जेल में डाल दूंगा, कारावास में डाल दूंगा। जो पौराणिक काल में भी हम देखते राजा महाराजा लोग क्या करते थे, बंदी बना के ले जाते थे। ये अपना पावर दिखा रहे, लोग डर के रहते थे ना। वो भी तो एक इन्फ्लुएंस ही था कि अरे यार, हम अगर कुछ बोल देंगे तो ये हमको हिरासत में ले जाएंगे, तो चुपचाप रहो, जो बोल रहा है। अच्छा, टैक्स देना है टैक्स भरो, कर भरना है कर भरो, सारी चीजें वो करते थे। रशिया यूक्रेन क्या कर रहा है? रशिया ने क्या दिखाया? ताकत दिखाया। डर के मारे क्यों लोग रहते हैं कि भैया पुतिन भाई का भरोसा नहीं है, कब न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, सब वर्ल्ड वॉर 3 करवा देंगे, 4 करवा देंगे, सब करवा देंगे। तो ये होता है हार्ड पावर। यूएस ने क्या किया था इराक ईरान में जाके? यही चीज करी थी। बिन लादेन को उड़ा के उन्होंने दिखाया था हार्ड पावर कि बॉस हमारे पास मिसाइल्स है, हम तुमको उड़ा देंगे। ये था हार्ड पावर। जो हम लोगों ने उरी अटैक करा था, हार्ड पावर। हार्ड पावर। तो ये तो हो गया एक हार्ड पावर हो गया। अब टेक्निकली हर देश का बड़ा उद्योगपति हार्ड पावर नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक देश है। तो हमारे इधर चाइना वाले शायद दिखा सकते हैं, तो हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, फिर आता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को अभी एस किया हुआ है चाइना ने। चाइना क्या कर रहा है? चाइना क्या करता है, वो कर्ज देता है बाकी देशों को। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि वो कर्ज के तले इतने दबे हैं कि आज एसेट बिकेंगे तो भी चाइना के पास आएंगे, कंट्रोल भी उनके पास आएंगे। आप लोगों को बता दूं, जितने लोग व्यूइंग कर रहे हैं, ईवी इज द नेक्स्ट फ्यूचर कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हम अभी आज जहां पर बैठे बैंगलोर में जगह जगह पे ईवी स्टेशन भी है। मैं मॉल्स भी जाता हूँ तो वहां पर आपके पास ईवी का सप्लाई है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर भी चाइना अपना गेम खेल चुका है। ईवी बैटरीज बनाने के लिए जो कोबाल्ट का इस्तेमाल तो होता है, उसकी सबसे ज्यादा खदानें जो साउथ अफ्रीका में 70% चाइना कंट्रोल करती है। कर्जा दे दे के पहले से कंट्रोल कर चुके, 15 साल पहले से उन्होंने ये चीज कर दी। इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बॉस रोक लो, वरना चाइना पूरी तरीके से। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर हम ईवी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया अगर ईवी पे डिपेंडेंट होने वाली है और 70% कंट्रोल अगर चाइना के पास है, तो हम किसके मोहताज हो जाएंगे? चाइना के। तो ये सॉफ्ट पावर का पहला एग्जाम्पल है। अभी बीच में आपने देखा होगा मॉलडीव्स के साथ भी क्या हुआ, हमने जैसे ही ताल्लुकात छोड़े क्या हालत होने लग गई वहीं पे। ये होता है सॉफ्ट पावर कि बोल के, दिखा के, कुछ ऐसा करके हम करवा दे कि भाई हमारा पावर दिखे और हमारा तवज्जो चले। अब आते हैं ये शादी जिनने कराई है। मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स को यहाँ बुला सकता हूँ, सॉफ्ट पावर। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए, बट वो पहले उसमें तो आ चुके थे। अगर आप स्टार्टिंग वाले उसमें फंक्शन में देखोगे, उधर आ गए। शादी यार एक बार भी आपने हाजिरी भर दी है तो आप कहीं ना कहीं आए हो। बाकी तो कमिटमेंट्स भी रहती है ना कहीं ना कहीं। तीसरी चीज आप अगर देखोगे कि बॉस दुनिया की सबसे महंगी महंगी घड़ियां हम अपने गेस्ट को ऐसे ही दे रहे हैं। 7 लाख की शादी के कार्ड दे रहे हैं, हर बंदे को 7 लाख की कार्ड जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं। जेपी मोर्गन, उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है जो इस चीज को कवर कर रहा है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। जैसे वो सुल्तान मूवी में दिखाया गया था कि पूरे केजीएफ में दिखाया गया था कि देखो मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, मैं राजा हूँ। ऐसा नहीं दिखाया कि उसके पास अरबों की संपत्ति है लेकिन चलती उसकी है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं आप बताइए? दो ही गए, देखा दूसरी गए। तो आप ये देखिए, तो ये सॉफ्ट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है। लोग ये सोच रहे हैं खर्चा करते रहे, भाई खर्चा उनके नेटवर्क का 1% भी खर्चा नहीं हुआ। एक आम आदमी क्या करता है आज? एक आम आदमी, एक सिंपल सा स्टैटिस्टिकली मैं बताता हूँ, 23 साल की उम्र है, नौकरी लगती है। ऑब्वियसली बात है, IIT IIM के टॉप पर रहो तो बात अलग है, पर एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बंदे की बात करेंगे। 20-25 हजार से नौकरी चालू करी है। पहले तो ब्रेड एंड बटर करने में ही उनकी हालत खराब हो जाती कि यार 20-25 हजार है। अब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसी जगह में रुके तो बचना क्या है, 2-3 हजार बचेगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी कंजूसी से अगर रुक गए तो। धीरे धीरे करके आप सैलरी बढ़ेगी। 3 साल में आपके घर वाले बोलेंगे भाई शादी कर लो, ब्याह कर लो। इंडियन ट्रेडिशन है भाई वो तो, कि भाई नौकरी लग गई, सेटल हो गया, वो कर लो, बाकी बाद में देखे जाएंगे। आप भले बोलोगे नहीं पहले मेरा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बोले तब तक तो बुढ़ा हो जाएगा, पहले ही कर ले, फिर EMI में खरीद लेना। सैलरी जब तक 50 हजार हो गई है, सेविंग कितनी होगी? 3-4 लाख। ये तो मैं बोल रहा हूँ कंजूसी से अगर रहेगा तो सेविंग आपके पास है 3-4 लाख। 10-12 लाख घर वालों से लोगे, 35 लाख की एवरेज शादी का कॉस्ट है आज के समय पे। आज कहीं पर नहीं,
एक ढंग की मिडिल क्लास की शादी होती है, कोर्ट मैरिजेस तो कर नहीं रहे, सबको थोड़ा दिखावा तो करना ही है ना। पड़ोसी के शर्मा जी ने इतनी बढ़िया शादी करवाई तो हमको तो कराना ही पड़ेगा, घर का अलग प्रेशर है। लड़की वाले घर वाले लड़की वाले लड़की नहीं देंगे कि भैया इसके बाद तो पैसे ही नहीं, शादी नहीं करवा रहे। 35 लाख की अगर शादी है, बाकी लोन पे चले गए, शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, वो 3 दिन के लिए, जिसमें वो दूल्हा दुल्हन के चेहरे पे देखो को मुरझाए हुए रहते हैं कि भाई खड़ा होना है, हंसना है पूरे टाइम पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। दूल्हे के दिमाग में शादी और हनीमून के बाद वो 10 दिन उसके खुशहाली वाले हैं। Right. अब यही चलना रहे यार, EMI है, फिर बीवी को शॉपिंग भी करानी पड़ेगी अब तो, नई 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 नवेली दुल्हन आई है, आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो कि घर पे बैठो रोटियां बेलो। आजकल की युवता के साथ तो आप ये कर नहीं सकते हो। फिर डिप्रेशन उस चीज का कि यार खर्चे इतने हो गए, थोड़े खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। वो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपने अपने नेट वर्थ का 50% से ज्यादा अपनी शादी में खर्च कर दिया।